लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि तांगुन को ब्रांच फैमिली का सक्सेसर बना दिया गया था। इस कारण से उसके ऊपर काफी सारे कामों की जिम्मा आ चुकी थी। इस वजह से तांगुन काफी परेशान था। तभी वहाँ पर एल्डर सिस्टर अपनी डॉटर इन रेड वाइन को लेकर तांगुन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आ चुकी थी। उसके आने के बाद मास्टर भी काफी सारे वाइन्स को लेकर आ जाते हैं। वहीं पर ये तीनों लोग तांगुन के सक्सेसर बनने की खुशी में साथ में चीयर्स करते हुए वाइन और खाना पीना करते हैं। अब आगे वहीं पर इसी के साथ हमें एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि तांगुन अपनी एल्डर सिस्टर से ये कहता है कि आखिर आपके किंग चेन के सीनियर डिसाइबल के साथ जो रिश्ते की बात थी वो कैसी चल रही है, क्या आप उनके सामने खुले मन के साथ बात कर रहे थे। वहीं पर ये सुन एल्डर सिस्टर काफी एम्बेरेस्ड होकर और शर्माते हुए तांगुन से ये कहती है कि आखिर तुम इस बात को अभी बीच में क्यों लेकर आ रहे हो। वहीं पर उनकी बात को सुनकर जो मास्टर थे वो भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो उनसे ये कहते हैं कि कहीं तुम्हारा मतलब लीचियो सान से तो नहीं है। वहीं पर वो सारी की सारी चीजें समझ जाते हैं और वो एल्डर सिस्टर की तरफ इशारा करते हैं। इस पर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वहीं पर जो मास्टर होते हैं वो जाते हुए ये कहते हैं कि मुझे ये लगता है कि मुझे ब्रांच क्लैन हेड के साथ इस रिश्ते के बारे में जाकर बात करनी चाहिए। तभी एल्डर सिस्टर गुस्सा होते हुए ये कहती है कि मैंने ये कहा ना, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरा कभी भी शादी करने का इरादा नहीं है, क्योंकि मैं इस फेस्टिवल के खत्म होने के बाद इस फैमिली को परमानेंटली छोड़कर जाने वाली हूँ। ये सुनिए लोग काफी हैरान हो जाते हैं। मास्टर ने पीछे मुड़कर एल्डर सिस्टर से ये कहा कि आखिर तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है। फर्स्ट मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या ये उसकी वजह से है। एल्डर सिस्टर ने ये कहा कि नहीं, लेकिन वो भी जो चीज है वो भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो ये चीज है मैं उसके बारे में काफी सालों से सोच रही हूँ। जब मैं किंगचेन के अंदर मौजूद थी तो मुझे वो चीज जिसे कि तांग क्लैन में करने को सालों लग जाते, उसे सीखने में सिर्फ कुछ महीने ही लगे। मैं हमेशा से ही स्वर्ड के साथ काफी बेहतर थे। मास्टर ने ये कहा कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मेरी जो सारी की सारी जड़ें हैं वो तांग क्लैन के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपने जो कुछ भी डिसीजन लिया है आपने अच्छी तरीके से सोच उच के लिया होगा। तभी तांगुन एल्डर सिस्टर से ये कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा सेलिब्रेटिंग के वक्त पर मुझे ये कहने के लिए, लेकिन तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा कि फेस्टिवल से पहले मुझे एक स्वर्ड को विल्ड करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी स्वर्ड बनेगी। ये सुनकर एल्डर सिस्टर ये कहती है कि अगर तुम डिमोनिक कल्ट को एलिमिनेट करने के लिए चाहते हो तो ठीक है। तभी तांगुन उसके तरफ हाथ को करते हुए ये कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो स्वर्ड है वो सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लोगों को स्ले नहीं करेगी। वो इस जगह पर उसके मदर की तरफ भी इशारा कर रहा था। यह सुन एल्डर सिस्टर काफी हैरान हो जाती है। तांगुन ने उससे ये कहा कि अगर जो ये स्वर्ड है वो किसी एक बंदे को भी स्ले नहीं कर सकती है तो, लेकिन तभी उसकी एल्डर सिस्टर उसके हाथ को पकड़कर उससे ये कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें दूसरे स्वर्ड को खोज लेना होगा। तांगुन ने ये कहा कि हाँ ये सच है। अगर आपको ये काम अच्छा नहीं लगता है तो फेस्टिवल के खत्म होने के बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा इस फैमिली से बाहर की तरफ जाने के लिए। एल्डर सिस्टर ने उससे ये कहा कि तुम कभी कभी काफी जालिम हो जाते हो। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर अपने माँ से फाइट करते रहती हूँ। तांगुन ने उससे ये कहा कि मैं तुमसे ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी तांग क्लैन के अंदर जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इस पर एल्डर सिस्टर आगे ये कहती है कि मैंने काफी टाइम पहले अपने दिमाग को ये समझा लिया था कि अगर मैं तांग क्लैन या फिर किंगचेन सेक्ट दोनों में से किसी में भी रहूं तो मैं सिर्फ सच्चाई का ही साथ दूंगी। वहीं पर वो तांगुन के पास जाकर काफी सीरियस होकर ये कहती है कि मेरी जो आगे की हरकतें होगी वो ये देखकर ये डिसाइड करेगी कि क्या ये चीज सही है या फिर नहीं। अगर तुम
तुम जस्टिस के पीछे जाते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। हालांकि तांगुन ने उसके शब्द को पूरा करते हुए ये कहा कि वरना तुम ये काम नहीं करोगी। एल्डर सिस्टर ने ये कहा कि एग्जैक्टली मुझे ये पहले से पता था कि जो मेरी माँ कारनामे कर रही है वो सही नहीं है, इसलिए हमारे बीच लड़ाइयाँ होती रहती है। अगर तुम्हें मेरे फेथ के ऊपर यकीन नहीं है तो हमारे जो रास्ते वो यहीं पर से अलग होते हैं। तांग उन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि सच्चाई एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सामने सच्चाई की बात तो करते हैं लेकिन वो पीठ पीछे काफी सेल्फिश होते हैं। लेकिन जो एल्डर सिस्टर है उनके साथ अलग चीज है, वो सामने भी अच्छाई की बात करती है और वो पीछे भी अच्छाई की बात करती है। वो आगे उससे माफी मांगते हुए ये कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ऐसी बातें करके आपकी दिल दुखाई। उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो काफी अच्छी है। एल्डर सिस्टर ने आगे ये कहा कि जबकि तुम वाइस ब्रांच क्लैन हेड बनने के बाद अच्छे काम करोगे तो ठीक है, मैं तुम्हारी स्वर्ड बनूंगी। वो वाइन को सामने की तरफ करते हुए ये कहती है कि तांग उन, जब तक मेरी जिंदगी मौजूद है तब तक के लिए मैं तुम्हारी स्वर्ड बनने को राजी हूँ। तांगुन ने भी चीयर्स करते हुए ये कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस स्वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूं। मास्टर ने आगे ये कहा कि मुझे ये लगता है कि तुम लोगों ने मेरे बारे में भूल चुके हो। वो भी चीयर्स करते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें गोल्ड सिटी के गोल्ड स्वर्ड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ह्यूक ओगी तांगुन के सक्सेसर बनने की बात को सुनकर काफी गुस्सा था और वो सामान को तोड़ता हुआ ये कहता है कि आखिर उस जैसा लूजर तांग क्लैन का वाइस ब्रांच क्लैन हेड कैसे बन सकता है। उसी की वजह से सुन मिन और सुन ई के सामने मेरी काफी बेइज्जती हुई थी। अब ये सब होने के बावजूद भी मुझे उसके पास जाकर फेस्टिवल के अंदर माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया था। अगर मैं भी एक अच्छी फैमिली के अंदर पैदा हुआ होता तो मेरे साथ भी काफी सारी अच्छी चीजें होती। नहीं, अब बहुत कुछ नहीं होगा, अब मुझे अब ताकतवर बनना पड़ेगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक शैडो अपीयर होती है जो कि उससे ये कहता है कि तो तुम तांगुन से मिलने के लिए जाने वाले हो, लगता है कि मैं एक अच्छी जगह में आया हूँ। उसकी आवाज को सुनकर ह्यूक ओगी काफी हैरान हो गया और वो ये कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये शैडो इससे पहले ये कहता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है कि ये जानने की कि आखिर मैं कौन हूँ। और उसने ये कहकर अपने एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आसपास बैरियर बना लेता है। इस कारण से ह्यूक ओगी भाग नहीं पाता है। ये बंदा उसके पास जाते हुए ये कहता है कि मुझे तांगुन से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये होता है गोमिनचाई जो कि उससे ये कहता है कि मुझे ये लगता है कि तुम इस कारण से गुस्सा तो नहीं होगे ना। वहीं पर इसी के साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि तांगुन अपने एल्डर सिस्टर के साथ छत पर बैठा हुआ होता है। एल्डर सिस्टर वाइन पी रही थी। तांगुन उससे आगे ये कहता है कि तुम्हें ये पता होगा कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आखिर तुम हमेशा मेरे से अच्छा एक्ट क्यों करते हो। ये सुन एल्डर सिस्टर ड्रिंक करना छोड़ देती है और वो उससे ये कहती है कि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं तुमसे इसके बारे में एक दिन बात करूंगी। शायद से वो दिन आ चुका है। मैंने एक वादा किया था। तांगुन ने ये पूछा किससे। एल्डर सिस्टर ने ये बताया कि तुम्हारी माँ से। मैंने तुम्हारी माँ से एक वादा किया था। वो काफी ज्यादा नर्म दिल की औरत थी। उन्होंने मुझे काफी सारी चीजों के बारे में बताया, क्योंकि मैं दिन भर ट्रेनिंग करा करती थी तो मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने ही मुझे ये बताया कि आखिर इस महल के बाहर की दुनिया कैसी है और जो जियांगू है वो कितनी ज्यादा बड़ी है। आखिर जो किंगचेन माउंटेन है वो कितनी ज्यादा प्यारी है और साथ ही साथ जो इमई माउंटेन है वो काफी कीमती है और वो हमेशा मुझे काफी सारे स्वीट और काफी अच्छे कैंडीज दिया करती थी। लेकिन मुझे एक दिन ये पता चला कि जो मेरी माँ है वो तुम्हारे माँ के पोशंस के अंदर जहर मिलाकर दिया करती है। वहीं पर इसी के साथ ही में पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब एल्डर सिस्टर को ये पता चलता है कि उसकी मदर तांगुन के मदर के बोल के अंदर जहर मिलाकर उन्हें दे रही है तो वो काफी ज्यादा हैरान होकर चिल्लाने वाली थी। लेकिन तांगुन की मदर उसे चुप रहने के लिए कहती है। यह सुन एल्डर सिस्टर हैरान होकर उनसे ये कहती है कि जबकि आपको ये पता है कि इसके अंदर पॉइजन है तो आप इसे पी क्यों रहे हैं। तांगुन की माँ ने ये कहा कि
यंग लेडी, जो इस पोशन के अंदर पॉइजन है वो मेरे ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। यह सुन एल्डर सिस्टर हैरान हो गई। तांगुन की माँ ने यह रिवील किया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी क्योर नहीं है। यह सुन एल्डर सिस्टर काफी सीरियस हो जाती है। तांगुन की माँ ने यह बताया कि मैंने इस बात को क्लैन हेड से भी छुपाया था, लेकिन जैसे तांगुन को मैंने जन्म दिया तो उसके बाद से जो ये बीमारी है वो काफी तेजी से बढ़ने लगी। यहाँ पर जो तुम्हारी माँ मुझे मेडिसिन दे रही है वो इस चीज को जल्दी कर देती है। इस पर एल्डर सिस्टर उनसे ये कहती है कि तो आखिर आप ज्यादा टाइम तक जिंदा क्यों नहीं रहती है। मदर ने ये कहा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती हूँ। यह सुनकर एल्डर सिस्टर काफी उदास हो जाती है। तांगुन की मदर उसे कंफर्ट करते हुए ये कहती है कि यंग लेडी, मैं ये मानती हूँ कि मैं आपसे जो फेवर मांग रही हूँ वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन क्या आप मुझसे एक चीज वादा कर सकते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप तांगुन के साथ अच्छे दोस्त बनकर रहे। ये सुन एल्डर सिस्टर काफी इमोशनल हो गई और वो रोते हुए ये कहती है कि प्लीज मैं इस प्रॉमिस को निभा नहीं सकती हूँ, इसलिए आप ना जाएं। और वो काफी रोती है, लेकिन तांगुन की माँ उन्हें समझाते हुए ये कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि जब आप बड़े बढ़ेंगे तो आप काफी अच्छी लड़की बनेंगे, इसलिए आप प्लीज आपका जो ये दिल है उससे मत खोइएगा। वहीं पर इस बात को बताते हुए एल्डर सिस्टर तांगुन से आगे ये कहती है कि उनके जाने से पहले मैंने उनसे यही एक चीज प्रॉमिस करी थी, लेकिन उनके जाने के बाद भी मेरी माँ रुकी नहीं। उन्होंने तुम्हारे माँ के बारे में काफी सारी गंदी गंदी र्यूमर्स फैला दी और सारे के सारे लोग इसके ऊपर मान गए। उन्होंने ये र्यूमर्स फैलाया था कि हमारे फादर ने पी हुई हालत में तुम्हारे माँ के साथ टाइम बिताया था, इसलिए तुम एक नाजायज औलाद हो। लेकिन मैंने इस चीज के ऊपर कभी भी यकीन नहीं किया कि आखिर उस जैसा महान मास्टर जो कि सुप्रीम पीक रेलम के अंदर पहुंच चुका है, आखिर वो नशे के अंदर धूत कैसे हो सकता है। और इस र्यूमर की वजह से तुम्हारी माँ की ही नहीं बल्कि हमारे फादर की भी बेइज्जती हुई, लेकिन मेरी माँ रुकी नहीं और उन्होंने हमारे फादर की भी बेइज्जती कर डाली। वो आगे ये कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ये जानकर अच्छा फील करोगे कि मैं इस वायदे की वजह से तुमसे अच्छा बर्ताव कर रही थी। तांगुन ने उससे ये कहा कि आपको कुछ गलत महसूस हो रहा है। ये सुन एल्डर सिस्टर हैरान हो जाती है। तांगुन ने उससे ये कहा कि जब मेरी माँ ने आपसे ये वादा नहीं कराया था उससे पहले भी आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा से एक अच्छी इंसान थी। ये सुन एल्डर सिस्टर खुश होकर इसके लिए तांगुन का शुक्रिया अदा करती है। तांगुन ने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे ये बात काफी हैरान कर देती है कि जो इसकी माँ है वो वैसी है, लेकिन उसके साथ रहने के बावजूद भी एल्डर सिस्टर इतनी अच्छी निकली। तांगुन ने उससे आके ये कहा कि नहीं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जब उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मुझे इस तांगुन के असल शरीर के मालिक की कुछ मेमोरीज के बारे में असल फील नहीं आ रही थी, लेकिन अब जबकि मैं उसके शरीर के साथ जुड़ता जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तांगुन को समझ पा रहा हूँ। अगर मैं एल्डर सिस्टर की माँ के बारे में बात करूँ तो मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ क्या होता है, क्योंकि जो टेबल है वो पलट चुकी है और उससे एक ट्रेटर की तरह सील्ड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके मुझे तांगुन के साथ जितनी भी हादसाएं हुए थे और उसके दिल के अंदर जितनी भी यहाँ पर नफरत मौजूद थी उसके बारे में फील हो रहा है। वहीं पर तांगुन ये सब सोचने के बाद आगे ये कहता है कि एल्डर सिस्टर मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मुझे यहाँ पर से जाना होगा। इस पर एल्डर सिस्टर इसके लिए मान गए। तांगुन जाता हुआ ये कहता है कि अगर मेरे वापस आने तक आप ड्रिंक करती रही तो मैं इसके बारे में जाकर आपके सीनियर डिसेबल को बता दूंगा। यह सुन एल्डर सिस्टर उससे ये कहती है कि आखिर तुम फिर से उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो। वहीं पर उसके जाने के बाद एल्डर सिस्टर खामोशी से बैठ जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही में अगले दिन फर्स्ट लेडी के पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी और वो अपने दांतों को चबाते हुए ये कहती है कि यहाँ पर उस जाहिल को सक्सेसर कैंडिडेट के तौर पर चूज कर लिया गया है और साथ ही साथ जब वो वापस आया तो उसे ब्रांच क्लेन
हेड का वाइस ब्रांच क्लैन हेड बना दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे और मुझे अपेंडेंट कर दिया गया है। वो गुस्सा होते हुए ये कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन तभी यहाँ पर दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। ये सुन फर्स्ट लेडी को ये लगता है कि शायद यहाँ पर फिर से राइटियस विंड स्क्वाड के मेंबर्स आ चुके हैं, इसलिए वो चिल्लाते हुए ये कहती है कि मैंने तुम्हें ये ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन सामने की तरफ यूचांग आया हुआ था। वहीं पर यूचांग को देखकर फर्स्ट लेडी हैरान होकर वो उससे ये कहती है कि मेरे दरवाजे के बाहर राइटियस विंड स्क्वाड मेंबर्स मौजूद है, तो आखिर तुम अंदर की तरफ कैसे आए? यूचांग ने ये कहा कि मैंने आपसे मुलाकात करने के लिए फादर से परमिशन लिया है। इस पर फर्स्ट लेडी ने ये कहा कि ये काफी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। वो आगे यूचांग से ये कहती है कि यूचांग तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, जबकि वो जाहिल इंसान वाइस ब्रांच क्लैन हेड बन चुका है तो हम सभी लोग यहाँ पर सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने फैमिली के साथ जाकर रहना पड़ेगा। यूचांग ने उनसे ये कहा कि माँ, आपके साथ जितने भी नामगुन क्लैन के लोग आए हुए थे उन सभी लोगों के ऊपर राइटियस विंड सेक्ट की नजर पड़ी हुई है। मदर ने ये कहा कि तो मेरे साथ जितने भी लोग आए हुए थे वो पकड़े गए हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर होप है। वो अपने पास से किसी चीज को निकाल कर यूचांग को देते हुए ये कहती है कि अगर तुम इस मार्किंग को साउथर्न कॉर्नर के अंदर छोड़ देते हो तो और इसके अंदर ये मैसेज लिख देते हो कि आपको क्रिम्सन पवेलियन आना है, तो वो पक्का यहाँ पर रात में आएगा। तभी जो यूचांग होता है वो गुस्से में उस दिए हुए मार्किंग वाले पेपर को दबाते हुए ये कहता है कि आपने जिस नामगुन क्लैन के बंदे को मेरे पीछे छुपा रखा था, क्या वो अब भी मेरे साथ है? उसकी ये बात को सुनकर फर्स्ट लेडी हैरान हो जाती है। यूचांग ने आगे ये कहा कि मुझे ये पता था कि आप एल्डर सिस्टर के ऊपर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि वो काफी रिबेलियस है, लेकिन मुझे ये लगा था कि आप मेरे ऊपर यकीन करते हैं। ये सुन फर्स्ट लेडी उससे ये कहती है कि मुझे माफ करना यूचांग इसके लिए, लेकिन अभी के वक्त पर वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। यूचांग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर आपने डिमोनिक कल्ट के साथ काम क्यों करा? वो काफी इमोशनल होकर ये सारी चीजें कह रहा था। ये सुन फर्स्ट लेडी हैरान होकर ये कहती है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? यूचांग ने ये कहा कि मैं ये सारी की सारी चीजें अपने हाथों से करना चाह रहा था। मैं अपने हाथों के जरिए अपने मार्शल आर्ट और ब्रांच क्लैन का पॉलिटिक्स को संभालना चाह रहा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं ये जगह पर ये मानता हूँ कि नामगुन क्लैन हमारी फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वो हमारी हेल्प कर सकती थी, लेकिन आखिर आपने इस जगह पर डिमोनिक कल्ट के साथ काम करते हुए मेरे सारे के सारे एफर्ट को बर्बाद कर दिया। वहीं पर जो फर्स्ट लेडी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करने ही वाली होती है कि तभी इस जगह पर तांग गन के साथ और एल्डर सिस्टर के साथ यहाँ पर आकर ये कहता है कि तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जो बातचीत है वो चल रही है। उसे देखकर फर्स्ट लेडी काफी हैरान हो जाती है। तांगुन ने आगे ये कहा कि राइटियस विंड पवेलियन के अंदर अब भी नामगुन के स्पाइस मौजूद है, आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तांगन ने ये बताया कि मुझे ये लगता है कि मैंने उन सारे के सारे लोगों की खातिरदारी कर दी है। तांगुन ने आगे ये कहा कि तो फर्स्ट लेडी आपको ये तोहफा कैसे लगा? वहीं पर जो फर्स्ट लेडी होती है वो एल्डर सिस्टर के साथ तांगुन को देखकर काफी गुस्सा होती है, लेकिन वो जैसी यूचांग को ध्यान से देखती है तो उसे सारी की सारी मामलात समझ में आ जाती है कि आखिर इन लोगों ने कैसे छुपे हुए स्पाइस को पकड़ा है। वहीं पर वो इस कारण से तांगुन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो तांगुन से ये कहती है कि तुमने यूचांग को मजबूर किया था ये करने के लिए। तांगुन उससे ये कहता है कि तुमने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो तुम इस जगह पर रिटायर होकर और अपने बच्चों की जो सक्सेसर राइट थी वो उसे छोड़ दोगी। ये सुन फर्स्ट लेडी परेशान हो जाती है और वो यूचांग को समझाते हुए ये कहती है कि यूचांग तुम इनके बातों के ऊपर यकीन मत करो। एल्डर सिस्टर आगे ये कहती है कि मदर आप प्लीज रुक जाएं, हमने यूचांग को सारे के सारे प्रूफ दिखा दिए हैं। वहीं पर ये बात तो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट लेडी की जमीन थी वो इस जगह पर खिसक जाती है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। तांगन ने आगे ये कहा कि फर्स्ट लेडी अब आपका वक्त आ चुका है कि आप सारे के सारे डिटेल्स को हमें बता दें, क्योंकि मुझे ये होप है कि आपको ये पता है कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बार फर्स्ट लेडी सामने की तरफ देखते हुए ये कहती है कि हाँ मैं ये देख सकती हूँ कि ये सारी की सारी चीजें ओवर है। वहीं पर अपने मदर को
बस देखकर यूचांग और एल्डर सिस्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही जो इनकी मदर होती है वो अपनी असलियत दिखाना शुरू कर जाती है और वो गुस्से से ये कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वहीं पर इसी के साथ ही उनके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक रेड ऑरा रिलीज होने लगता है। इसे देखकर तांगुन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी है। वहीं पर ये देखकर यूचांग भी काफी हैरान था। वहीं पर सोल तांगुन से ये कहता है कि क्या ये वही चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? ये तो वही फेमस एक्सप्लोसिव रिवर द ब्लड फ्लो डिमोनिक आर्ट है ना, जिससे कि डिमोनिक कल्ट वाले लोगों ने भी इसे बैन करके रखा हुआ है। तांगुन भी ये देखकर काफी हैरान था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो वही एक्सप्लोसिव रिवर्स द ब्लड फ्लो डिमोनिक आर्ट से ये तुम्हारे इंटरनल एनर्जी को एम्पलीफाई करते हुए कुछ टाइम के लिए काफी गुना ज्यादा ताकतवर बना सकता है, लेकिन इसके बदले तुम अपना दिमाग खो बैठते हो। तुम्हारे पास ये ताकत मौजूद नहीं होती है कि तुम कुछ सोच या समझ पाओ और तुम्हारे सामने जितने भी बंदे हैं तुम उन्हें मारने की कोशिश करते हो। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे कि अपने लास्ट मोमेंट पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें यह दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट लेडी है वो काफी ज्यादा गुस्से में इन सारे लोगों की तरफ देख रही थी और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।